ये इतने बड़े अल्लाह के वली की दरगाह है जिसके दरबार की रखवाली शेर किया करते थे और उस वक्त के जो बादशाह थे पहले आपके दरबार में आते थे, उसके बाद अपने शाही मंदिर में जाया करते थे और आपने ही चिश्तिया सिलसिले को दोबारा शुरू किया। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको जयपुर की सबसे फेमस दरगाह पर लेकर आ चुका हूँ जिसे लोग मौलाना साहब की दरगाह नाम से जानते हैं, लेकिन आप अल्लाह के वली का जो असल नाम है वो है सैयद जियाउद्दीन जियाई रहमतुल्लाह अलैह। आप अल्लाह के वली को साहिब विलायत के लक़ब से भी नवाजा गया है और आप हजरत मौलाना फखरुद्दीन फखरे जहां दहलवी रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा हैं। और जिस जगह पर आज आपकी दरगाह बनी हुई है उस इलाके को लोग चार दरवाजे के नाम से जानते हैं, लेकिन बात उस समय की है जब जयपुर जैनागढ़ और ये इलाका ढूंढाड़ कहलाता था। तो आपके पीरो मुर्शिद फखरुद्दीन फखरे जहां ने कहा कि आपकी साहिब विलायत की खुशबू मुझे ढूंढाड़ से आती है और आप अपने पीरो मुर्शिद फखरुद्दीन फखरे जहां के हुक्म से इस जगह पर तशरीफ ले आए। और उस वक्त जयपुर में महाराजा सवाई प्रताप सिंह जी की हुकूमत थी और उस समय ये कानून था कि अगर कोई मेहमान इस शहर में 3 दिन से ज्यादा ठहरता है तो उसे महाराजा से परमिशन लेनी होगी। तो मौलाना साहब ने एक पेड़ के नीचे अपना कयाम किया। जब ये बात राजा को पता चलती है तो वो राजा अपने कुछ सैनिक मौलाना साहब के पास में भेजता है। जब सैनिक वहाँ पर पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि मौलाना साहब के खेमे के बाहर शेर पहरा दे रहा है और जब ये बात सैनिक जाकर राजा को बताते हैं तो राजा बहुत ज्यादा हैरत में पड़ जाता है। लेकिन जब राजा ने ये मामला खुद जाकर के देखा तो वो आपका मुरीद हो जाता है और राजा आप अल्लाह के वली से बहुत ज्यादा मुतासिर भी हुए और उसके बाद से रोज राजा आपके पास आकर के आशीर्वाद लेते थे। और फिर यहाँ के शाही मंदिर गोविंद देव जी जो कि कना घाटी और आमिर में मौजूद है वहाँ जाते थे और उसके बाद अपने शाही महल में प्रवेश किया करते थे। फिर इस जगह पर रह के मौलाना साहब ने काफी ज्यादा दीन की खिदमत की और चिश्तिया सिलसिले को दोबारा शुरू किया। और ये है यहाँ का 4 दरवाजा, इसी के पास में मौलाना साहब की दरगाह है। मौलाना साहब की दरगाह दिन में कुछ ऐसी लगती है और यहाँ पर काफी ज्यादा तादाद में लोग आते हैं सलाम करने के लिए। और यहीं पर दरगाह के पास में बनी हुई है ये मस्जिद नमाज अदा करने के लिए। और फिर ये है मेरे पीछे वजू खाना जहाँ पर आप वजू कर सकते हो। और दोस्तों, आप कभी इस दरगाह पे आए हो? कैसी लगती है आपको ये दरगाह? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। तू किसी को भी उठाता नहीं अपने दर से कि तेरी शान के शाया नहीं ऐसा